ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता सती खंड का 7वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। महर्षि मेधातिथि की यज्ञाग्नि में संध्या द्वारा शरीर त्याग, पुनः अरुंधति के रूप में यज्ञाग्नि से उत्पत्ति एवं वशिष्ठ मुनि के साथ उनका विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान सदाशिव जब संध्या को वर प्रदान कर अंतर्धान हो गए, तब संध्या वहां गई जहां महर्षि मेधातिथि थे। वहां पर भगवान सदाशिव की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले उन ब्रह्मचारी का स्मरण किया। वे महामुनि, वे ब्रह्मचारी वशिष्ठ मुनि ही थे, जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मचारी का रूप धारण कर संध्या को तपस्या के संबंध में उपदेश करने आए थे। तपश्चर्या का उपदेश करने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ का पति रूप से स्मरण करके वह ब्रह्मपुत्री संध्या प्रसन्न मन से सदाशिव की कृपा से मुनियों द्वारा अलक्षित हो उस महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका समस्त शरीर पुरोडाश के समान तत्क्षण ही जलकर राख हो गया, जिससे अलक्षित रूप से पुरोडाश का गंध चारों ओर फैल गया। पुनः सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने उसके शुद्ध शरीर को भस्म कर सूर्यमंडल में प्रविष्ट करा दिया। तदनंतर सूर्य ने उसके शरीर को 2 भागों में विभक्त कर पितरों एवं देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित कर लिया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर का जो ऊपर का भाग था वही रात्रि तथा दिन के बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई। जो उसके शरीर का शेष भाग था वही दिन तथा रात्रि के बीच में होने वाली साय संध्या हुई, जो सदैव ही पितरों की प्रसन्नता का कारण होती है। सूर्योदय के पहले जब अरुणोदय होता है, तब देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय होता है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है, तब पितरों को प्रसन्न करने वाली साय संध्या का उदय होता है। उसके मन सहित प्राण को परम दयालु शिव ने शरीरधारियों के दिव्य शरीर से निर्मित किया था। जब मेधातिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था, तब उन्हें देदीप्यमान सुवर्ण के समान कांति वाली वह कन्या यज्ञाग्नि में प्राप्त हुई। हे मुने, महामुनि मेधातिथि ने यज्ञ से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे स्नान कराकर अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। उस कन्या को प्राप्त कर वे शिष्यों के साथ बड़े ही हर्षित हुए। उसने किसी भी कारण के उपस्थित होने पर अपने पतिव्रत्य धर्म का परित्याग नहीं किया, इसलिए त्रिलोकी में उसने स्वयं यह सिद्ध अरुंधति नाम धारण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरर्षे, यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति से युक्त हो अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृतकृत्य होकर अपने उस आश्रम में उसका लालन पालन करने लगे। उसके बाद वह कन्या चंद्रभागा नदी के तट पर श्रेष्ठ मुनि के तापसारण्य नामक आश्रम में बढ़ने लगी। वह सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी तथा तापसारण्य को पवित्र करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उस अरुंधति का विवाह करवाया। हे मुने, उसके विवाह में सुखदायक महान उत्सव हुआ, जिससे सभी देवता तथा मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के हाथ से गिरे हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 पवित्र नदियां उत्पन्न हुईं। हे मुने, साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी वह मेधातिथि की कन्या अरुंधति वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, उससे शक्ति आदि श्रेष्ठ तथा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर वह शोभा पाने लगी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार मैंने संध्या का चरित्र कहा, जो अत्यंत पवित्र, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। जो शुभ व्रत वाला पुरुष अथवा नारी इस चरित्र को सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में अरुंधति तथा वशिष्ठ के विवाह का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 8वां अध्याय सुनते हैं। कामदेव के सहचर वसंत के आविर्भाव का वर्णन। सूत जी बोले,
प्रजापति ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर प्रसन्नचेत हो नारद जी उनसे कहने लगे। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे विधे, हे महाभाग, हे विष्णु शिष्य, हे महामते, पर तत्व के प्रकाशक तथा शिव भक्त आप धन्य हैं। हे धर्मज्ञ, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूपभूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। अब आप शिव का परम चरित्र, जो संपूर्ण पापों का विनाशक है तथा मंगल को प्रदान करने वाला है, उसे सुनाइए। जब काम ने प्रसन्न होकर रति को प्राप्त कर लिया और ब्रह्मा तथा उनके मानस पुत्र चले गए, तब संध्या तप करने चली गई। उसके बाद क्या हुआ? सूत जी बोले, इस प्रकार आत्म तत्वज्ञ देवर्षि नारद का वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो ब्रह्मा जी यह बात कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे विप्रेंद्र, शिव लीला से परिपूर्ण अब उस महान कल्याणकारी शिव चरित्र को सुने। आप धन्य हैं, क्योंकि आप शिव जी के भक्त हैं। हे तात, पहले जब मैं शिव माया से मोहित होकर अंतर्धान हो गया, तब शिव के वाक्य रूपी विष से दुखी हो अपने मन में विचार करने लगा। शिव माया से मोहित हुआ मैं बहुत देर तक अपने चित्त में विचार करके उनसे जिस प्रकार ईर्ष्या करने लगा, उसे आपसे बताता हूँ, सुनिए। तत्पश्चात मैं वहां पहुंचा जहां दक्ष आदि स्थित थे, और वहां रति सहित कामदेव को देखकर मैं कुछ मदमत हो गया। हे नारद, दक्ष तथा अपने अन्य मानस पुत्रों से प्रीतिपूर्वक बातचीत करके शिव माया से विमोहित मैं इस प्रकार उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, हे मरीचि आदि पुत्रों, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर मेरे कष्ट को दूर करने का उपाय करो। स्त्री के प्रति मेरी अभिलाषा देखकर महायोगी शिव ने मेरी निंदा की और उन्होंने मुझे तथा तुम लोगों को बहुत फटकारा। उसके बाद उसके कारण से मैं दुख से संतप्त हूँ और कहीं भी मुझे चैन नहीं मिलता। अतः जिस प्रकार वे भी स्त्री को ग्रहण करें, वह यत्न करो। जब वे स्त्री को स्वीकार करेंगे, तभी हमारा वह दुख दूर होगा। किंतु विचार करने पर मैं समझता हूँ कि यह कार्य बड़ा ही कठिन है। जब उन्होंने मुनियों के समक्ष ही मेरे कांता परिग्रह की अभिलाषा मात्र से मुझे धिक्कारा, तो वे स्वयं किस प्रकार स्त्री ग्रहण करेंगे? स्त्रीलोकी में कौन सी ऐसी स्त्री है जो उनके मन में विराजमान होकर उन्हें योग मार्ग से हटाकर मोह में डाल सकती है? कामदेव भी इन्हें मोहित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वे परम योगी हैं और स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर पाते। जो प्रसंग के द्वारा भी स्त्री का नाम कदापि नहीं सहन कर सकता, तो भला वह वाणी से स्त्री ग्रहण कर किस प्रकार सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हो सकता है? इस पृथ्वी में बड़े बड़े देवता भी माया के बंधन में पड़े हुए हैं। जो बचे हुए हैं वे विष्णु के बंधन में बंधे हैं और कुछ देवगण शंभु के उपायों से आबद्ध हैं। संसार से विमुक्त तथा एकांत विरागी सदाशिव के अतिरिक्त और कौन है जो ऐसा दुष्कर कार्य कर सकता है? इस प्रकार दक्षादि पुत्रों से कहकर रति सहित कामदेव को वहां देखकर मैं आनंद पूर्वक उनसे कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, मेरे श्रेष्ठ पुत्र, हे कामदेव, तुम सभी प्रकार से सबको सुख देने वाले हो। हे पितृवत्सल, तुम अपनी पत्नी सहित प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो। हे मनोभव, तुम अपनी सहचारिणी स्त्री के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हो, और यह भी वैसे ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त कर अति शोभित हो रही है। जिस प्रकार महालक्ष्मी से भगवान विष्णु तथा विष्णु से महालक्ष्मी, एवं जिस प्रकार रात्रि से चंद्रमा एवं चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की शोभा है और तुम्हारा दाम्पत्य भी अलंकृत है। इसलिए तुम इस जगत को जीतने वाले विश्व केतु होोगे। हे वत्स, तुम संसार के हित के लिए महादेव को मोहित करो, जिससे प्रसन्न मन वाले शंकर शीघ्र विवाह करें। निर्जन स्थान में, उत्तम प्रदेश में, पर्वत पर अथवा तालाब के तट पर जहाँ भी शिवजी जाएं, वहीं तुम अपनी इस पत्नी के साथ जाकर इन जितेंद्रिय तथा स्त्री रहित शंकर जी को मोहित करो। इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त और कोई दूसरा इनको मोह में डालने वाला नहीं है। हे मनोभव, शंकर जी के अनुराग युक्त हो जाने पर तुम्हारे भी शाप की शांति हो जाएगी। अतः तुम अपना हित करो।
यदि महेश्वर सानुराग होकर स्त्री की अभिलाषा करेंगे तो वे श्रेष्ठ शिव तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। इसलिए तुम अपनी स्त्री को साथ लेकर शंकर जी को मोहित करने का प्रयत्न करो और महेश्वर को मोहित करके विश्व के केतु हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले, संसार के प्रभु एवं अपने पिता मुझ ब्रह्मा की बात सुनकर वह कामदेव मुझ जगतपति से कहने लगा। मनमत बोला, हे प्रभु, मैं आपके आज्ञानुसार शिवजी को मोहित करूंगा, किंतु हे भगवान, स्त्री ही मेरा मुख्य अस्त्र है। अतः शंकर जी के योग्य स्त्री का निर्माण कीजिए, जो मेरे द्वारा शिवजी को मोहित करने पर उनका पुनः मोहन कर सके। हे धाता, इसका उत्तम उपाय आप कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, कामदेव के इस प्रकार कहने पर मैं प्रजापति ब्रह्मा अपने मन में विचार करने लगा कि किस प्रकार की स्त्री से शिवजी को मोहित किया जाए। इस प्रकार चिंता में निमग्न हुए मुझसे जो श्वास निकला, उसी से पुष्प समूहों से विभूषित वसंत उत्पन्न हुआ। उसके शरीर की कांति लाल कमल के समान थी, उसकी आंखें विकसित कमल के समान थीं, उसका मुख संध्या के समय उदय हुए पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था, उसकी नासिका भी बहुत सुंदर थी, उसके चरणों में सींग के समान आवर्त थे, वह काले तथा घुंघराले केशों से शोभायमान हो रहा था। संध्याकालीन सूर्य के सदृश दो कुंडलों से वह सुशोभित था। मतवाले हाथी के समान उसकी चाल थी, उसकी भुजाएं लंबी तथा मोटी थीं, उसका कंधा अत्यंत ऊंचा था, उसकी ग्रीवा शंख के समान थी, उसका वक्षः स्थल बहुत चौड़ा था, मुखमंडल स्थूल तथा सुंदर था, उसके सभी अंग सुंदर थे, वह श्याम वर्ण का था। सभी लक्षणों से युक्त वह सबको मोहित करने वाला, काम को बढ़ाने वाला तथा अत्यंत दर्शनीय था। इस प्रकार पुष्पगुच्छों से सुशोभित हुए वसंत के उत्पन्न होते ही सुगंधित वायु चलने लगी, वृक्ष भी फूलों से लद गए, सैकड़ों कोयलें मधुर पंचम स्वर में बोलने लगीं और बावलियां विकसित तथा स्वच्छ कमलों से युक्त हो गईं। इस प्रकार उत्पन्न हुए उस श्रेष्ठ वसंत को देखकर मैं ब्रह्मा कामदेव से मधुर शब्दों में कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, कामदेव तुल्य यह वसंत अब तुम्हारे लिए अनुकूल मित्र उत्पन्न हो गया है। अब यह तुम्हारी सब प्रकार से सहायता करेगा। जिस प्रकार पवन अग्नि का मित्र बनकर सदा उसका उपकार करता रहता है, उसी प्रकार यह वसंत भी तुम्हारा मित्र बनकर सदा तुम्हारे साथ रहेगा। रामायण में हेतु होने के कारण यह तुम्हारे साथ निवास करेगा, इसलिए इसका नाम वसंत होगा। लोक का अनुरंजन तथा तुम्हारा अनुगमन ही इसका कार्य होगा। वसंत कालीन यह मलयानिल इस वसंत का श्रृंगार बनकर इसके मित्र रूप से बना रहेगा, जो सदा तुम्हारे अधीन रहेगा। जिस प्रकार तुम्हारे मित्र रहते हैं, उसी प्रकार ये बिबबोक आदि हाव तथा 64 कलाएं रति के साथ सुहृद होकर रहेंगी। हे काम, तुम अपने इन वसंत आदि सहचरों तथा रति के साथ उद्यत होकर महादेव जी को मोहित करो। हे तात, अब मैं यत्न पूर्वक अच्छी तरह मन में सोच विचार कर उस कामिनी को प्राप्त करूंगा, जो भगवान शंकर को मोहित कर लेगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुझ सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा के कहने पर उस कामदेव ने पत्नी सहित मेरे चरणों में प्रणाम किया। पुनः दक्ष एवं मेरे मानस पुत्रों को प्रणाम कर कामदेव उस स्थान पर गया जहाँ आत्मस्वरूप शंकर जी गए थे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में वसंत स्वरूप वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 9वां अध्याय सुनते हैं। कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित न कर पाना। ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मारगणों की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी का उन सबको शिव के पास भेजना, उनका वहां विफल होना, गणों सहित कामदेव का वापस अपने आश्रम को लौटना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुंच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ, उसे सुनिए। सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। हे मुने, वसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लद गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए, किंतु गणों सहित शिव जी उसके वश में नहीं हुए।
हे मुने, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब वसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वह अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला गया। हे मुने, उस ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित वह कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगा। काम बोला, हे ब्राह्मण, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे योग परायण हैं। उन शिव को मोहित करने की शक्ति ना मुझ में है और ना किसी अन्य में है। हे ब्राह्मण, मैंने मित्र वसंत तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने के अनेक उपाय किए, किंतु शिव में वे सभी निष्फल हो गए। हे ब्राह्मण, हम लोगों ने शिवजी को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विविध उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे मुने, हे तात, आप सुनिए। जब शिवजी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान, सुगंध युक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। मैं अपने धनुष तथा 5 पुष्प बाणों को लेकर उनको चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गणों को मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गणों सहित भगवान शिव विकारयुक्त नहीं हुए। हे विधे, जब वे प्रथमाधापति शिव हिमालय के साथ शिखर पर गए, तब मैं भी वसंत और रति के साथ वहां पहुंच गया। जब वे मेरु पर्वत पर और नागकेसर पर्वत पर गए, तो मैं वहां भी गया। जब वे कैलाश पर्वत पर गए, तब मैं भी वहां गया। जब वे किसी समय समाधि से मुक्त हो गए, तो मैंने उनके सामने 2 चक्र रचे। वो दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गणों सहित शिवजी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए। रसोत्सुक हुए मयूर के जोड़े ने अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। हे लोकेश, शिवजी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। इस वसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो जो उपाय किए थे, हे महाभाग, उन्हें आप सुने। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। इस वसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल, इलायची, कटहल, गुलाब, नागकेसर, पुन्नाग, किंशुक, केतकी, मालती, मल्लिका, पर्णभार एवं कुर्बक आदि पुष्पों को जहाँ भी शिवजी बैठते थे वहीं विकसित कर दिया। इस वसंत ने शिवजी के आश्रम में तालाब के सभी फूले हुए कमलों को मलय पवनों से यत्नपूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया। सभी लताएं फूल से युक्त और अंकुर समूह के साथ सन्निकट के वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपट गईं। सुगंधित पवनों से खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए। फिर अन्य की तो बात ही क्या। इतना होने पर भी मैंने शंकर जी के मोहित होने का ना कोई लक्षण देखा, ना तो उनमें कोई काम का भाव ही उत्पन्न हुआ। इतना सब कुछ करने पर भी शंकर ने मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनकी भावना को जानकर मैं शिवजी को मोहित करने के प्रयास से विरत हो गया। उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण मात्र भी टिक नहीं सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है? हे ब्राह्मण, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाले तथा जटा धारण करने से महाविकराल उन कैलाश पर्वत निवासी शिवजी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है? ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार काम के वचन को सुनकर मैं चतुरानन ब्रह्मा चिंता मग्न हो गया और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ न बोल सका। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ। हे मुने, उसका यह वचन सुनकर मैं बड़े दुख के साथ उष्ण श्वास लेने लगा। उस समय मेरे निःश्वास अनेक रूपों वाले, महाबलवान, लपलपाती जीभ वाले, चंचल तथा अत्यंत भयंकर गणों के रूप में परिणत हो गए। उन गणों ने भेरी, मृदंग आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल महाभयंकर बाजे बजाना आरंभ कर दिया।
मेरे निःश्वास से उत्पन्न वे महागण मुझ ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों को सुनकर वह काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा। हे मुने, हे ब्राह्मण, इस प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों की ओर देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ किया। काम बोला, हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के प्रवर्तक, ये कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो गए। हे विधे, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहीं पर निवास करेंगे और इनका क्या नाम है, उन्हें आप मुझे बताइए तथा इनको कार्य में नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कार्य में नियुक्त कर और इनके नाम रखकर तथा स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस काम की बात सुनकर उनके कार्य आदि का निर्देश करते हुए लोककर्ता मैंने काम से कहा, हे काम, उत्पन्न होते ही इन सब ने बार बार मारे मारे मारो मारो इस प्रकार का शब्द कहा है, इसलिए इनका नाम मार होना चाहिए। हे काम, अपनी पूजा के बिना ये गण अनेक प्रकार की कामनाओं में रत मन वाले प्राणियों के कार्यों में सर्वदा विघ्न किया करेंगे। हे कामदेव, तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। जब जब और जहाँ जहाँ तुम अपने कार्य के लिए जाओगे तब तब वहाँ वहाँ ये तुम्हारी सहायता के लिए जाएंगे। ये तुम्हारे अस्त्रों से वशवर्ती प्राणियों के चित्त में सदैव भ्रांति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न डालेंगे। हे मुनि सत्तम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और वसंत सहित वह कामदेव कुछ प्रसन्नमुख हो गया। मेरी बात को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप से मुझे तथा कामदेव को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। इसके बाद मुझ ब्रह्मा ने काम से प्रेम पूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात मानो, तुम इन गणों को साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ। अब तुम इन मारगणों के साथ मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री ग्रहण करने के लिए शिव जी को मोह हो जाए। हे देवर्षे, मेरी बात सुनकर काम गौरव को ध्यान रखते हुए मुझे प्रणाम करके विनय पूर्वक मुझसे पुनः यह वचन कहने लगा। काम बोला, हे तात, मैंने शिव को मोहित करने के लिए भली भांति यत्न पूर्वक उपाय किए, किंतु उनको मोह नहीं हुआ, न आगे होगा और वर्तमान में भी वे मोहित नहीं हैं। किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर इन मारगणों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः वहां पत्नी सहित जाऊंगा। हे ब्राह्मण, मैंने मन में यह निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं होगा और हे विधे, मुझे यह शंका है कि इस बार कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दें। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर वह कामदेव, वसंत, रति तथा मारगणों को साथ लेकर भयपूर्वक शिवजी के स्थान पर गया। वहां जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया तथा वसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मारगणों ने भी वहां बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ भी मोह नहीं हुआ। तब वह कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मारगण भी अभिमान रहित तथा उदास होकर मेरे सामने खड़े हो गए। हे तात, तब उदास और गर्व रहित कामदेव ने मारगणों तथा वसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा, हे विधे, मैंने शिवजी को मोहित करने के लिए पहले से भी अधिक प्रयत्न किया, किंतु ध्यानरत चित्त वाले उन शिव को कुछ भी मोह नहीं हुआ। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया। इसमें मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है। वे प्रभु सर्वथा निर्विकार हैं। हे ब्राह्मण, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि महादेव जी दार परिग्रह करें, तो मेरे विचार से आप गर्व रहित होकर दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम करके गर्व का खंडन करने वाले दीन वत्सल शंभु का स्मरण करता हुआ परिवार सहित अपने आश्रम को चला गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम प्रभाव एवं मार गणोत्पत्ति वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 10वां अध्याय सुनेंगे। तब तक यही विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।